नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ। मैं आज आपको एक कविता सुनाती हूँ। प्रस्तुत कविता श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ था। उनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। आप लोग अपनी किताब लीजिए, एक पेंसिल भी लीजिए। टेक ए पेंसिल एंड टेक योर टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। पाठ 6, माँ कह एक कहानी। माँ मुझे एक कहानी बताइए। प्लीज टेल ए स्टोरी। मदर प्लीज टेल ए स्टोरी। दिस इज द शीर्षक, दिस इज अ हेडिंग। आगे देखिए। माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या? तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था यह रानी। माँ कह एक कहानी। इस कविता में दोड़ी भाग माँ कहती है और दोड़ी भाग बच्चा कहता है। ये माँ और बच्चा कौन थे? ये माँ और बच्चा कोई नहीं, मामूली सी माँ और बच्चा नहीं है। कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ का बेटा राहुल अपनी माँ से एक कहानी सुनाने के लिए सिद्ध करता है। वह अपनी माँ की गोदी में लेटकर बताता है कि मुझे एक राजा या रानी की कहानी चाहिए। जैसे हम सभी अपनी माँ, नानी, दादी से एक कहानी बताने के लिए सिद्ध करते हैं, उसी तरीके से यशोधरा से राहुल एक कहानी बताने के लिए सिद्ध करता है। जो यशोधरा ने एक कहानी अपने बेटे के लिए सुनाई, वो ही है इस कविता। राहुल अपनी माँ से बताता है कि एक चेटी ने मुझे बताई है, आप मेरी नानी की बेटी हैं, इसलिए मुझे मालूम है नानी जैसी आपको भी कहानी आती है, इसलिए एक राजा या रानी की कहानी मुझे सुनाइए। माँ की गोदी में लेटकर राहुल सिद्ध करता है। वो कहता है कि बताओ कहानी में राजा या रानी, मुझे ये कहानी सुनाओ। जो यशोधरा ने एक कहानी सुनाई वही इस कविता है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। फिर यशोधरा कहती है, राहुल तुम हो बड़ी सिद्धि। फिर भी यशोधरा कहानी सुनाने लगती है। बड़े सवेरे उपवन में तेरे पिताजी घूम रहे थे, चारों ओर हवा चल रही थी, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी, चारों ओर फूल खिले हुए थे। उपवन का दृश्य बड़ा ही सुहावना था।